बड़ा ही सुंदर लीला का वर्णन किया सुखदेव जी ने। और भी सुंदर वर्णन करते, लेकिन बीच में राजा परीक्षित ने एक प्रश्न कर लिया। और इसी बात से सुखदेव जी को लगा कि ओ लगता है ये परीक्षित अभी अधिकारी नहीं हुआ है। इसलिए सुखदेव जी ने इस लीला को यहीं से मोड़ दिया। राजा परीक्षित ने कहा, जो प्रश्न हम लोगों के मन में उठता होगा, राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान जरा ठहरिए, ये कौन सी लीला चल रही प्रभु की? संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायेतरस्य च अवतीर्णो हि भगवान् अंशेन जगदीश्वरः स कथं धर्मसेतूना वक्ता कर्ताभिरक्षिता। प्रभु ये भगवान ने कौन सी लीला की? आपने तो बताया थी भगवान धर्म की रक्षा के लिए आते हैं ना। ये स्त्रियों की गलवइयां डाल करके नृत्य करना, ये कौन सी धर्म की रक्षा हो रही महाराज? आगे तो कलयुग आ रहा है महाराज, वैसे भी लोगों की बुद्धि बड़ी दूषित हो जाने वाली है कलयुग में। और इस लीला का श्रवण करेंगे, क्या सोचेंगे लोग कि भाई हमारे भगवान ने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करें। और महाराज पूरा समाज बड़ा दूषित हो जाएगा। क्षमा करिएगा भगवान, ये प्रभु की लीला मुझे समझ में नहीं आ रही। एक क्षण के लिए तो सुखदेव जी अवाक रह गए कि ये क्या हुआ। मैंने अनधिकारी को कथा सुनने तो नहीं सुना दी। सुखदेव जी ने कहा, राजन तेरी मृत्यु तेरे सर पर बैठी है, अभी भी तुझे भगवान पर संदेह हो रहा है? क्या तुम्हें यह भी नहीं पता कृष्ण कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये कोई नंदनंदन नहीं, ये कोई यशोदानंदन ही नहीं, ये कोई वसुदेव नंदन ही नहीं। वह केवल सुभद्रा के भाई नहीं, वह केवल द्वारिकाधीश नहीं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। साक्षात ब्रह्मांड का मालिक, ब्रह्मांड का नायक, साक्षात जिसको हम ब्रह्म कहते हैं वेदांत की भाषा में, ये वो हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। इनको व्यक्ति के रूप में मत देखो, साक्षात ईश्वर है। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन देहि ध्यावहि। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन देहि ध्यावहि। कागिने तीनि गम पुराण वागम जासु कीरति गावहि। कागिने तीनि गम पुराण वागम जासु कीरति सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन। राम व्यापक ब्रह्म भुवन। निकायपति मायाधनी। निकायपति मायाधनी। निकायपति मायाधनी। निकायपति मायाधनी। अरे वो अपने भगत हित निज तंत्र नीत रघुकुल मणि अवतारे। वो अपने भगत हित निज तंत्र नीत रघुकुल मणि। रघुकुल
धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहीं। राजन पहचानो इनको, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह कोई यशोदानंदन नहीं है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, सब कुछ करने वाले, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा। हाँ, परम सामर्थ्यवान है, पहचानो इनको। भगवान कृष्ण ने ऐसा किया, हम क्यों न करें। ऐसी सोच रखने वालों को लौकिक ढंग से यदि समझाऊं तो भाई कृष्ण ने केवल यही थोड़ी किया, हाँ, और भी तो बहुत कुछ किया है। आप इतने ही कृष्ण के प्रेमी हैं, कृष्ण के ही पग चिन्हों पर चलना चाहते हैं, तो मेरे भाई उन्होंने काली नाग के फण पर खड़े होकर नृत्य किया। आज काली तो नहीं मिलेगा, काला नाग तो मिलेगा। पूछ पे ही खड़े हो जाओ, हाँ, फण की बात छोड़ो, पूछ पे खड़े हो जाओ। चले हैं भगवान कृष्ण की नकल करने। हाँ, अरे उन्होंने 7 कोस के गिरिराज को 7 दिन तक अपने बाम कर कमल के कनिष्ठ का अंगुली के नखाग्र पर उठाए रखा। तुम 7 कुंटल का पत्थर ही 2 दिन उठाओ, कृष्ण की नकल करते हो। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। नकल में भी अकल की आवश्यकता होती है। हाँ, नकल भी किसकी करनी है, वो अकल होनी चाहिए। सामर्थ्यवानों की कभी नकल मत करना। एक महात्मा के 4 शिष्य साथ साथ जा रहे थे, बड़े सिद्ध महात्मा थे। तो चलते चलते महात्मा के मन में हुआ कि भाई जरा जरा शिष्यों की परीक्षा तो लूं, कितने योग्य हुए हैं। तो एक शराब की दुकान में घुस गए, मधुशाला में, और वहां जाकर कुर्सी पर बैठे और कहा वेटर को, भाई एक बोतल जरा लाना। चेलों ने कहा राम राम गुरुजी, शराब, पूरी बोतल। बड़ा आश्चर्य हुआ, कुछ बोले नहीं। तो शराब की बोतल सामने आई और गुरुदेव ने बोतल खोली भी। शिष्यों ने सोचा हो सकता मजाक करते हो, लेकिन वो तो पूरी बोतल पी गए। चेलों ने कहा अच्छा अच्छा, इसका मतलब है ये शिक्षा गुरुजी दे रहे हैं कि कभी कभी पीने में क्या हर्ज है। कभी कभी पी लो। तो चेलों ने कहा कि भाई अभी तक तो पिया नहीं। हाँ भाई, हम लोगों के लिए भी एक बोतल लाओ। अब गुरुजी ने ही जब शुरू कर दिया तो फिर हम लोग क्यों ना करें। तो चेलों ने भी एक बोतल मंगाए, जय सिया राम, पी गए। गुरुदेव को अच्छा न लगा। खैर वहां कुछ बोले नहीं गुरुदेव, पैसे दिए, आगे बढ़ गए। बाजार में गए, बीच बाजार में एक कंसारा अपनी भट्ठी पर तांबा चढ़ाकर रखा था कढ़ाई में, और तांबा गर्म होकर के द्रव बन गया है, खौल रहा है, जैसे जल, जैसे शीरा उबल रहा था, खौल रहा था। गुरुदेव ने उस दुकानदार को जाकर पूछा, भाई तांबे का क्या रेट है? बोले इतना रेट है। तो गुरुदेव ने कहा कि भाई एक कमंडल भर करके मुझे तांबा चाहिए। बोले महाराज ले लो। और गुरुदेव ने जलता हुआ तांबा, खौलता हुआ जो द्रव बन गया था, कमंडल में भरा और उठा करके पीने लगे। चेलों की ओर देखा, हाँ भाई वहां नकल किया था तो यहां भी करो। अब चेले गुरुदेव के चरणों में गिर गए कि गुरुदेव मुझे क्षमा करिए। गुरुदेव ने कहा बेटे तुम्हारी यही परीक्षा बाकी थी। किसी की नकल में भी अकल की आवश्यकता होती है। जब तक अकल न हो तब तक नकल करने की चेष्टा मत करना साहब। परमात्मा की नकल, सामर्थ्यवान है वो। सामर्थ्यवानों को कभी भी नकल मत करो। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सरी की। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक
रवि पावक रवि पावक सुरसरी की रवि पावक सुरसरी की। सामर्थ्यवानों की कभी भी नकल मत करो साहब, भगवान की नकल नहीं। हाँ, नकल करना है तो भगवान नकल करने वाला भी एक अवतार लेकर आए, राम जी का अवतार। जितनी नकल करनी हो हमारे राम जी की करो ना। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावही माथा, आयसु मांगी तब करही पुर काजा। ये सब नकल करो ना। राष्ट्र के युवाओं को मैं निवेदन करूं, नकल करने का ही तुम्हारे मन में यदि भाव है तो राम जी की नकल करो। सुबह सुबह उठकर अपने मैया और अपने बाबा का चरण स्पर्श करो, बड़ों से पूछकर फिर कदम बढ़ाओ, राष्ट्र की सेवा करो, धर्म की सेवा करो। करना है तो ये करो। रासलीला ही तुम्हें दिखाई देती है। हाँ, क्या गोविंद ने इसके अलावा कुछ नहीं किया? लोगों की सोच ऐसी होती जा रही है, उनकी नजर में रासलीला बुराई है तो बुराई की ओर उनकी पहले नजर जाती है। अरे मार्केट में केवल शराब की ही दुकान नहीं साहब, दूध की भी दुकान होती है। दूध दिखाई नहीं देता है, शराब दिखाई देती है तुम्हें। खराब की ओर पहले दृष्टि जाती है। लोग विदेशों में जाते हैं ना तो वहां की बुराइयां पकड़ करके आते हैं। अरे वहां अच्छाइयां भी हैं साहब। ऐसा कोई स्थान नहीं, कोई व्यक्ति नहीं जिसके भीतर बुराई ही बुराई भरी हो। पांव से लेकर के शिखा तक जहां बुराई ही भरी है, वहां भी कोई न कोई अच्छाई होती है साहब। जो घड़ी खराब पड़ी है ना, वो भी 24 घंटे में एक बार तो सही समय बता ही देती है। जहां बुराई ही बुराई भरी है, वहां भी कोई न कोई अच्छाई होती है। अच्छाइयों को पकड़ो, बुराइयां क्यों देखते हो? हाँ, करना ही है तो भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका में जो लीला की, वो भी कुछ लीला, सारी नहीं, कुछ लीलाएं करने जैसी है। जैसे भगवान ने पांडवों के राजसूय यज्ञ में जाकर के सेवा का कार्य किया, वो करो, कृष्ण की नकल करो। वहां जाकर भगवान ने जूठे पत्तल उठाए, वो नकल करना चाहिए। ये बात मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो लोग भगवान कृष्ण की लीलाओं पर बार बार मजा लेते हैं, मजाक उड़ाते हैं। ऐसे नालायकों को ये बात कह रहा हूं कि एक बार भागवत पढ़कर देख, तेरी इंग्लिश की बुक में ये सब चीजें नहीं लिखी होंगी। ये रहस्य, ये जो लीलाओं का रहस्य है, ये जो खजाना है रहस्य का, ये तेरी कचरा वाली बुद्धि में उतरने वाली नहीं। भगवान कृष्ण को समझना है तो शुकदेव जैसे समाधिस्थ हो जाओ, बाद में भगवान कृष्ण को समझ पाओगे। प्यारे, तुम कौन होते हो कृष्ण पर बोलने वाले? बड़े बड़े महापुरुष लोग बुद्धि लगाते लगाते थक गए, समझ में नहीं आई, वेद की ऋचाएं नहीं समझ पाई। प्यारे, तो तुम इंसान क्या समझोगे? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण की नकल कभी मत करना। और दूसरी बात, हम ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर नहीं है। इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम ही ईश्वर हो गए। हाँ, जब तक तुमने अपने आप को उससे कनेक्ट नहीं किया है तब तक तुम जीव हो। हाँ, कोई महापुरुष उस परम अवस्था में पहुंच गया तब वो घोषणा करे कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं उसकी बात नहीं करता हूं। जो वेदों के 4 महावाक्य हैं, तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन जब तक अपने आप को अहमपना में शामिल किए हो, अपने आप को कर्ता भोक्ता मानते हो, तब तक तुम परमात्मा नहीं हो, तुम जीव हो। और जीव की ईश समान। धनवी काम नदी पुनि गंगा, राम मनुज कसरे सठबंगा। अंगद जी ने रावण के दरबार में ललकारते हुए कहा, मूर्ख, राम जी को मनुष्य कहता है? कामधेनु गाय कोई साधारण गाय हो सकती है? गंगा कोई साधारण नदी हो सकती है? धनवी काम नदी पुनि गंगा, राम मनुज
ए सठ, ए मूर्ख रावण, कहां गई तेरी बुद्धि? मति मारी गई तेरी? राम जी को मनुष्य कहता है? राम सच्चिदानंद दिनेशा, रामो विग्रहवान धर्म, साक्षात धर्म के मूर्तिमंत स्वरूप है। राम कृष्ण कोई मनुष्य नहीं है, साक्षात ईश्वर है। हम ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर नहीं है। गंगा का जल गंगा जल होता है, गंगा नहीं होता। गंगा के जल में सुअर मुंह लगा दे तो अशुद्ध हो जाता है, लेकिन गंगा में हजारों सुअर भी मुंह लगा दें फिर भी गंगा अपवित्र नहीं होती है, गंगा पवित्र होती है। उसी अग्नि में आहुतियां भी होती हैं और उसी अग्नि में मुर्दे भी जलाए जाते हैं। अग्नि कभी अपवित्र नहीं होती है, अग्नि है वो। गंगा का जल गंगा जी नहीं होता है। जो लोग कुबुद्धि करते हैं, भगवान कृष्ण पर संदेह करते हैं, उनकी लीलाओं पर हंसी करते हैं, ये बात उन्हें अपने माइंड में बिठा लेनी चाहिए। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। शुकदेव ने भी यहां वही बात तो कही कि भगवान कृष्ण को पहचानो। इसलिए शुकदेव जी ने इस रसमयी कथा को यहां विराम देते हुए इसको मोड़ दिया कि 6 महीने की एक रात्रि हो गई थी। वह बड़ा आनंद आया। सुबह होने को आई, किसी के मन में जाने की भावना ही न थी, लेकिन भगवान बलात् बरबस सबको वहां विदा किए। जब गोपियां अपने अपने घरों में लौट कर आए तो उनके बंधु बांधवों को ये पता भी न चला कि रात्रि में मेरी पत्नी, मेरी बहन, मेरी बेटी या मेरे घर की वह कहीं और थी। ये शरीर का मिलन तो था ही नहीं साहब, ये तो पूरा का पूरा आत्मा और परमात्मा का मिलन था, जीव और ईश्वर का मिलन था। यह दुनिया वाले क्या समझ पाएंगे। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।